तो वीडियो एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, या अगर आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, 11th-12th में आपके पास ज्योग्राफी है, तो दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और वैसे भी ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है एज अ पर्सन। सो एवरीवन शुड हैव अ आइडिया ऑफ इट। सबको इसके बारे में थोड़ा पता होना ही चाहिए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी एंड ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है? इंक्लूसिव ग्रोथ जो होती है ना, बेसिकली इक्वालिटी दिलाने का काम करती है। मेक श्योर तो जो इंक्लूसिव ग्रोथ है वो बेसिकली ध्यान देती है कि किसी भी इंसान के साथ इनइक्वालिटी ना हो और इकोनॉमिकली जो है एक कंट्री राइज हो, हर किसी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिले या और जो भी रिसोर्सेज हैं, और मेनली एक इंसान की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, नीड है, वो पूरी हो। इन सब चीज़ों का ध्यान इंक्लूसिव ग्रोथ रखती है। जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ मेनली इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाती है एंड पोवर्टी को कम करती है। पोवर्टी यानी कि गरीबी। जाहिर सी बात है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगे, जॉब्स मिलेंगे, तो गरीबी तो घटेगी। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का मेन यही काम होता है कि एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ को राइज करना, ठीक है, और पॉवर्टी को घटाना। इसके अलावा जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, इसकी ख़ास बात ये होती है कि ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है, पैदा करती है। हर इंसान के लिए बराबर का अपॉर्चुनिटीज़, मौका देती है। और कंट्री स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के हिसाब से स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। कहने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए कि कुछ कंट्रीज़ डेवलप्ड होती हैं, तो वहाँ का इंक्लूसिव ग्रोथ वो अपने नीड के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी कंट्री के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से बनाएंगे। और कुछ कंट्रीज़ डेवलपिंग होती हैं, जैसे जिसमें हमारा कंट्री इंडिया भी आता है, तो वो अपने कंट्री के स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस अपने हिसाब से, अपनी कंट्री की ज़रूरत के हिसाब से स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे। कॉमन सेंस की बात है। तो कहने का मतलब ये है कि कंट्री के सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे स्ट्रेटजी बनाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर, ठीक है। और इसके कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिससे इंक्लूसिव ग्रोथ रिलेट करता है, जैसे पोवर्टी, ठीक है। पोवर्टी को हटाने का काम इंक्लूसिव ग्रोथ का होता है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, सबसे पहले तो बिहार, जहाँ पे एजुकेशनल क्वालिटीज़ इतनी नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है और एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जिसकी वजह से पोवर्टी बहुत ज़्यादा राइज होता है। एंड इंडिया एज अ होल भी, इंडिया में बहुत पैमाने तक पोवर्टी देखने को मिलता है। काफ़ी एरा में देखा हमने पोवर्टी। तो पोवर्टी को कम करने का काम इंक्लूसिव ग्रोथ करता है। इनइक्वालिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर। जो भी इनइक्वालिटीज़ होता है, जैसे जेंडर बेसिस पे ही ले लीजिए, मैन एंड वुमेन के लिए, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो SC and STs को रिजर्वेशन दिया गया वो भी इनइक्वालिटी के क्षेत्र में आता है। तो इन सब इनइक्वालिटीज़ को मेक श्योर करना कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो, इनइक्वालिटी ना हो, सबको बराबर जो भी चीज़ें हैं वो बटे। इंक्लूसिव ग्रोथ का ये बहुत इंपॉर्टेंट अहम फैक्टर माना जाता है। पोवर्टी, इनइक्वालिटी। थर्ड इज़ डिस्पैरिटी। फोर्थ, डिस्प्लेसमेंट। फिफ्थ, सोशल एक्सक्लूजन। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि किसी कारण की वजह से एक इंसान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट ही हमारी ज़मीन को हमें उतना रेट दे के हमारे घर से निकाल देती है कि भाई हमें यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगानी है, कोई कुछ बनाना है, ये इंडस्ट्रियल साइट है, ये बिजनेस साइट है, ऐसे वैसे करके। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि डिस्प्लेसमेंट वो भी रोके एंड इंसान को एक जगह पे प्लेसमेंट मिल ही रहे, ठीक है। सोशल एक्सक्लूजन, जैसे बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं इंडिया के अंदर, तो बहुत सारे अंधविश्वास को माना जाता है। तो स्टीरियोटाइप्स वगैरह को रोकना, जो वुमेंस के ख़िलाफ़ इनइक्वालिटीज़ होती हैं उन पे रोक टोक लगाया जाता है जिसकी ज़रूरत नहीं भी है, या और भी चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए मेंस रो नहीं सकते या फीमेल्स जो है उनके हाथ में घर की इज्जत है, ये वो। तो सोशल एक्सक्लूजन का भी ध्यान देना इंक्लूसिव ग्रोथ का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सो मेनली इन फैक्टर्स पे इंक्लूसिव ग्रोथ डिपेंड करता है। पोवर्टी, इनइक्वालिटी, डिस्पैरिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड सोशल एक्सक्लूजन। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इज
इंडिया की पॉलिसी मेजर्स क्या है, कि मतलब इंडिया ने क्या अभी तक इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक कुछ इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए किया है कि नहीं? बिल्कुल किया है। जैसे मेनली इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है कि इनइक्वालिटी को रोके, पॉवर्टी को घटाए और इकोनॉमिक ग्रोथ करे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 6, ये सब जो है इंडियाज़ के इंक्लूसिव ग्रोथ। तो बेसिकली इंडिया की कुछ पॉलिसीज़ मेजर्स हैं जो इंक्लूसिव ग्रोथ को रेफ़र करते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ को। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपके इंक्लूसिव ग्रोथ को डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। वो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 क्लॉज 4, आर्टिकल 16 क्लॉज 6, ठीक है। तो देखते हैं आर्टिकल 15 क्या कहता है। आर्टिकल 15 कहता है कि अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, वो पनिशेबल होगा। तो आर्टिकल 15 आपके इंक्लूसिव ग्रोथ को सेव कर रहा है। आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, वही बात इंक्लूसिव ग्रोथ डिमांड कर रहा है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए हर एक इंसान को। और आर्टिकल 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहता है अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इक्वल, ठीक है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या कहता है? जो SC/STs हैं उनके लिए रिजर्वेशंस होगी, क्योंकि उनको ज़रूरत है इनइक्वालिटी को कम करना है ना। तो SC/STs क्योंकि थोड़े फाइनेंशियली बैकवर्ड हैं तो उनको इक्वल लेवल पे लाने के लिए हमें उनको रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है, जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 इस बारे में बात करता है। तो इससे इनइक्वालिटी कम होगा और इंक्लूसिव ग्रोथ का एक फैक्टर ओवरकम कर लिया जाएगा और पास हो जाएगा, राइट। ओके, सो आर्टिकल 16 क्लॉज 6 क्या कहता है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो है उनको भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। एंड इसको 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत जोड़ा गया था। तो ये बेसिकली अमेंडमेंट एक्ट है। EWS रिजर्वेशन पहले तो ऐसी इस चीज़ को दिया जाता था, ये तो बहुत पहले टाइम से है। और इसके अलावा इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो वुमेंस एम्पावरमेंट पे भी बहुत ज़्यादा जोर देता है कि लड़कियों को भी अब हमें जेंडर बाइसेस है उसको कम करना चाहिए, कि लड़कियों के लिए घर का काम है, लड़कों के लिए बाहर का काम है, लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़के ये नहीं कर सकते, लड़के रो नहीं सकते, लड़कियां रात में बाहर नहीं जा सकती, ये वो जो भी स्टीरियोटाइप्स है या जो भी रोक है वुमेन एम्पावरमेंट, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना है, जो भी वो बनना चाहती है, जो भी उनका एम है उसको फुलफ़िल करवाना है। सो वुमेन एम्पावरमेंट पे भी बहुत ज़्यादा जोर लगाता है इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है इस बात को सपोर्ट करता है। ऑब्वियसली बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है ही वुमेन के लिए, और जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स भी निकलती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये सब क्या है? ये एक तरीके का एक फैक्टर है या एक ऐसा कंट्रीब्यूशन है जो इंक्लूसिव ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है इंडिया के अंदर। इसके अलावा नेशनल रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज़ के तहत सरकार अपने नियम कानून लाती है जिससे इंक्लूसिव ग्रोथ इंक्रीज़ होती है। मनीग्रा ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, 2005 ईयर में इसको बनाया गया था। इसके तहत रूरल एरिया में, गांव के क्षेत्र में 100 डेज़ के लिए हर फैमिली के अंदर एक मेल इंसान को 100 डेज़ के लिए, मतलब 3 मंथ 10 डेज़ के लिए एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। और 33% वुमेन रिजर्वेशन भी है मनीग्रा के अंदर। सो इट्स अ वेरी वे अहेड थिंकिंग ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, बहुत ज़्यादा आगे की सोच है मनीग्रा इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। अच्छा, इसके अलावा रिजर्वेशन पॉलिसी जो SC/ST को दी जाती है, ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसके थ्रू इंक्लूसिव ग्रोथ का एक फैक्टर हम लोग सही कर सकते हैं। वो इनइक्वालिटी, राइट, इक्वालिटी पे आ जाएंगे ना इनको रिजर्वेशन देके, क्योंकि फाइनेंशियली बैकवर्ड है। ओके, और सोशली भी हैं। मेजर्स की बात करें तो जो इंक्लूसिव ग्रोथ है वो मेनली 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, और कहता है कि अगर इन 3 चीज़ों पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया तो इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, जिससे हमारे देश का फ़ायदा होगा, लोगों का फ़ायदा होगा। और ये एक ज़रूरत भी है, नीड भी है। हेल्थ केयर बढ़ाना ज़रूरी है, एजुकेशन बढ़ाना ज़रूरी है, और स्किल्स, हेल्थ केयर एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऊपर जाए, जिससे इंक्लूसिव ग्रोथ ऑटोमेटिकली डेवलप होगा एंड इट विल लीड इंडिया टू अ डेवलपमेंट फेज़। तो इन तीनों का डेवलपमेंट होने की बात करता है हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं जो इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर आते हैं। हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह, एजुकेशन पढ़ाई लिखाई, और स्किल मतलब जो जॉब के स्किल्स वगैरह आप सीखते हैं। ओके,
और इसके अलावा पॉवर्टी एलिवेशंस की भी बात करता है इंक्लूसिव ग्रोथ। पॉवर्टी एलिवेशंस कम करना, गरीबी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन फैक्टर होता है इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर, गरीबी कम करना। इसके लिए बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस भी गवर्नमेंट क्रिएट करती है जो हेल्प करता है गरीबी को कम करने में, जैसे डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम जैसे मनरेगा, गाँव के लिए 100 डेज़ एम्प्लॉयमेंट, तो ये क्या है आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस पॉलिसी, छोटे छोटे लेवल पे बिजनेस, छोटे छोटे लेवल पे लोन देना, जैसे SMEs होता है, स्मॉल माइक्रो बिजनेस जो होते हैं ना छोटे छोटे, वो सब माइक्रो फाइनेंस पॉलिसी लाने की ज़रूरत है, ताकि हर इंसान छोटा छोटा लोन लेके अपने सर्वाइवल के लिए इतना इनकम जनरेट कर सके जिसकी ज़रूरत है। और इंक्लूसिव ग्रोथ में ये माइक्रो फाइनेंस पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट फेज़ बन जाता है इंक्लूसिव ग्रोथ का। जैसे अब रूरल डेवलपमेंट में क्या मेनली फोकस होना चाहिए, इरिगेशन पे होना चाहिए, क्योंकि रूरल इकोनॉमी जो है या रूरल पार्ट जो होता है एक देश का, अर्बन और रूरल, तो अर्बन तो सिटी वगैरह हो गया, वहाँ पे तो बहुत डिफरेंट तरीके की मेनली तो सर्विस सेक्टर ही है, लेकिन रूरल में तो ले दे के एग्रीकल्चर ही होता है। तो वहाँ पे इरिगेशन, सिंचाई वगैरह का वो हो, अच्छे से मेक श्योर हो कि यस वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो। जैसे अगर आपने एक मूवी देखी होगी सूर्यवंशम, उसमें कैसे अमिताभ बच्चन जाते हैं अपने तालुका के लिए DM के पास कि भाई हमारी सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत है, तो इरिगेशन बहुत बड़ी नीड है गाँव के लिए। एग्रीकल्चर के लिए पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह का इंतजाम किया जाए और इंडस्ट्रीज़ भी लगाई जाए। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इरिगेशन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें जोर लगाने की, और इंक्लूसिव ग्रोथ इस पर बहुत सपोर्टिव रोल प्ले करता है। प्राइवेट सेक्टर इंक्लूसिव ग्रोथ कहता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ग्रो करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी एंड उससे इकॉनमी बढ़ेगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे एयरपोर्ट्स हो गए, पोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, ये सब की ज़रूरत है कि इनको हम बढ़ाएं। गवर्नेंस, अब जो गवर्नमेंट है वो ऐसा ना हो कि सिर्फ वो कहते हैं ना कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और गरीब होता जा रहा है। तो ये क्यों है? अब जैसे अदानी जैसे लोग हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इनको लोन दिया जाता है